हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, बायोलॉजी एमसीक्यूज एंड वन स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। अनूभा स्टडी फैक्ट्स आपका बिल्कुल बहुत जितना सपोर्ट कर सकता होगा उतना करेगा। ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में लेकर आई हूँ। 11th सेशन है ये हमारा। 10 सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखे तो आई सजेस्ट एक बार आप देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और पात्रता परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप एक बार उन सेशंस को देखना ज़रूर और अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर देना। किसी भी तरीके का और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप देखना चाहते हैं चैनल पर, और अगर मैं वो कर सकती होंगी तो मैं ज़रूर बेशक करूँगी। और ये जो सेशन है, ये जो पूरी एक सीरीज़ है, ये कोशिश रहेगी कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा जब तक नहीं होती है तब तक यूट्यूब पर फ्री क्लासेस स्टार्ट रहें, ये आपकी चलती रहें। और जिस तरीके से मैंने वर्ग एक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की थी, उस तरीके से मैं आपको फुल्ली सपोर्ट कर पाऊँ, बस यही इच्छा है मेरी कि भाई आप लोग का सभी का वर्ग एक पात्रता परीक्षा में हो जाए, ताकि चयन परीक्षा में हम साथ में एक अलग तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। हु क्रिस्टलाइज्ड एसोसिएटेड वायरस, तो क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था, क्रिस्टल फॉर्म में किसने प्राप्त करा था वायरस को, तो स्टैनली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर एसेंशियली मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, उसकी यूनिट कैप्सोमियर कहलाती है, और न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस एजेंट होता है। फिर है लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था लाइकेन्स जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, और जहाँ पर पॉल्यूटेड रीजन होता है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको याद रखना है, ये फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। यहाँ पर फंजाई को माइकोबायोन्ट और एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। फंजाई जो है वो अपनी फूड के लिए एल्गी पर डिपेंड होता है, और एल्गी जो है वो मिनरल्स, वाटर, ये सब प्राप्त करता है फंजाई से। नेक्स्ट है, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग, किस में होता है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरॉइड का, तो नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स ओनली इसमें पाया जाता है वायरॉइड में। किसने इसकी खोज की थी, तो टियो डाइनर ने की थी। कौन सा रोग होता है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइदर प्रोकैरियोट और नॉर यूकैरियोट्स, तो वायरस ही होता है, तो ओनली वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, प्रियॉन के बारे में बताना है, तो प्रियॉन एक इनफोल्डिंग प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, थोड़ा सा आपको क्या है, ये सारी चीज़ें अगर देखो पहले से आपको पता है तो अच्छी बात है। आई सजेस्ट कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता है ना, तो आप उनको ना नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो प्रियॉन क्या होते हैं, मिसफोल्ड प्रोटीन होते हैं, और नॉर्मल प्रोटीन की तरह ये मतलब इनमें इंड्यूसिंग हो जाता है, और ये मिसफोल्ड करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन प्रियॉन ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। प्रोटीन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, प्रियॉन्स जो होते हैं वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, दैट कैन इंड्यूस मिसफोल्डिंग इन नॉर्मल प्रोटीन, जो नॉर्मल प्रोटीन में मिसफोल्डिंग को इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसको बोला जाता है, तो वायरसेस को, वायरॉइड्स को और प्रियॉन्स को, याद रखिएगा। फिर है, हु प्रिपेयर फूड इन लाइकेन, तो लाइकेन फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो कौन खाना बनाएगा, एल्गी बनाएगा, जिसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और माइकोबायोन्ट किसको बोलते हैं, फंजाई को बोलते हैं। फिर है, हु कॉल्ड द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये बिजरनिक ने किया था, और क्रिस्टलाइज्ड वे में स्टैनली ने प्राप्त किया था। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। टियो डाइनर ने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने वायरॉइड करा था। वायरॉइड क्या होता है, तो फ्री इन्फेक्शियस RNA होता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी BSE, मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड जैकब डिसीज इन ह्यूमन, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मेरे साथ यहाँ पर बोलिए, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, मैड काउ डिसीज इन कैटल, और ये इसी का एनालॉगस होता है जैकब डिसीज इन ह्यूमन।
नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई विद इन अ लाइकेन। फंजाई क्या करता है, फंजाई क्या करेगा, प्रोटेक्शन, एनकरेज और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है एल्गी के लिए। फिर है नेक्ड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सैप्रोफिटिक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये स्लाइम मोल्ड्स का, याद रखिएगा स्लाइम मोल्ड्स का। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है डाइकैरियन इज फॉर्म। डाइकैरियन फेज जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में देखने को मिलती है। इसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, एकदम से जल्दी से फ्यूज नहीं होते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। 15 क्वेश्चंस अराउंड 5 मिनट्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बहुत छोटे छोटे से सेशंस रहते हैं, आप ऐसे ही चलते फिरते इन सेशंस को आराम से देख सकते हैं। शाम 6 बजे आपका ये सेशन आता है एंड आई सजेस्ट कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है 2 बजे वाली, आप वो भी देखें, वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और मैंने जैसा बोला कि जो मैंने अपने पात्रता परीक्षा में जिन किताबों से जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मैं आपको लाइव सेशंस रखती हूँ संडे के दिन, सबको शेयर करती हूँ। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्यूरीज होती हैं, उनको सॉल्व करती हूँ। तो आप लाइव मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं संडे के दिन। और ये सेशंस तो आपके चल ही रहे हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।